बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी ए अभिषेक बख्शी दिस साइड। तो गाइज़ आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सी ए फाइनल ऑडिट की 1.5 डेज स्ट्रैटेजी। गाइज़ एक्चुअली मैंने टेलीग्राम पे एक पोल क्रिएट किया था, उसमें मुझे गाइज़ 550 लोगों ने इसको व्यू किया है और 73 वोट्स मुझे मिले हैं, जिसमें से 38% जो लोग हैं वो ऑडिट की स्ट्रैटेजी देखना चाहते थे। तो गाइज़ आप लोगों की डिमांड पर मैं यहाँ पे 1.5 डेज स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। एंड गाइज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। गाइज़ थोड़े दिन पहले मैंने एक TDS का चार्ट भी यहाँ पर अपलोड किया था। गाइज़ उस पर अप्रॉक्स 2500 व्यूज़ हो चुके हैं। तो गाइज़ इतने लोगों ने इस चार्ट को यहाँ पर देखा है और इसको बहुत प्यार किया है। तो गाइज़ आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। गाइज़ TDS मैंने सिर्फ 5 पेजेस में यहाँ पर कंप्लीट किया है। गाइज़ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो वो मैं उसको अलग से एक सेपरेट सिर्फ 1 पेज के अंदर ज़रूर लेकर आऊँगा। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं अपन CA फाइनल की ऑडिट की स्ट्रैटेजी। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर पैनिक नहीं करना है, बिकॉज क्या होता है कि 2 पेपर देने के बाद अपने को ऐसा लगता है कि यार अब ऑडिट का पेपर कैसा आएगा। तो गाइस जुलाई 2021 एग्ज़ाम के अंदर ऑडिट का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था, बट गाइस उसमें बहुत ही गुड मार्किंग की गई ICAI के द्वारा और अप्रॉक्स 100 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स उसके अंदर पास हुए हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे पेपर कैसा भी है आपको अटेम्प्ट ज़रूर करके आना है। एंड गाइस प्लीज़ डू ऑडिट इन फर्स्ट 3 days आउट ऑफ 5 days अलोकेटेड टू FR। तो गाइस जब आप 5 दिन जब सबसे पहले आप जब FR करते हैं तो गाइस उसमें से एटलीस्ट 3 दिन या फिर 2 दिन आपको ऑडिट को ज़रूर देना चाहिए। नहीं, फुल डे नहीं गाइस, ओनली 2 to 3 hours ओनली, जिसमें आप स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लास्ट डे पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ही इतने सारे हैं कि आपसे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कैसे कवर हो गए। तो गाइस इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को दे दें तो बहुत अच्छा होगा। जो गाइस मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देन गाइस अब आप SFM का जब पेपर देके घर आते हैं तो गाइस थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद आप 7 PM से 11:30 PM तक प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऐसे 600 की सीरीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता ही है या उससे ज़्यादा भी आ जाता है। तो गाइस इसके आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर 4 मार्क्स के सिंगल क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। तो गाइस आप इस चैप्टर को ज़रूर कीजिए। एंड गाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको ज़रूर करना है। स्टडी मटेरियल में जो भी जितने भी स्टडी मटेरियल के बैक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं या फिर बीच में जो इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, गाइज उनको एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। वो कभी कभी ऐसे कैसे ही कॉपी पेस्ट होते हैं, दैट्स वाई। एंड गाइस आप इसके साथ में 600 की सीरीज़ कर सकते हैं। गाइस इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्टैंडर्ड है और बहुत छोटे से स्टैंडर्ड है, तो गाइस आराम से आपका ये कवर हो जाएगा। देन गाइज आप कम से कम 6 hours की स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डैट गाइज 6 AM to 9:30 AM आप NBFC इंश्योरेंस एंड PSU को दे सकते हैं। गाइज NBFC में जो अभी अमेंडमेंट्स हैं नई मॉड्यूल के अंदर, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और इंश्योरेंस भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें से भी एक 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे। और PSU में से गाइस एक क्वेश्चन आता ही है, या फिर 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। तो कैसे आप ये 3 चैप्टर छोटे से चैप्टर हैं, आप इनको आराम से कंप्लीट कर लीजिए। देन गाइस 9:45 से 10:30 के बीच आप ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर कर सकते हैं। गाइस ये चैप्टर में से भी क्वेश्चन आते ही है। ऑडिट कमिटी में से गाइस जो लिमिट्स है डायरेक्टर्स की एंड जो भी वेरियस लिमिट्स उसमें दे रखी है, वो एग्ज़ाम में MCQ फॉर्म में या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। देन गाइस आप हाफ एन आवर का यहाँ पर ब्रेक लीजिए। देन उसके बाद 11 AM to 1:30 AM आप कंपनी ऑडिट ऐसे 700 सीरीज़ एंड शेड्यूल 3 को दे सकते हैं। कैसे तीनों लिंकेज है एक तरीके से, तो आप इनको एक साथ कीजिएगा, क्योंकि आप इसको अलग अलग करेंगे तो आपकी लिंक ब्रेक होगी। तो गाइस इनको आप आराम से 2 hours के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ये ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है। कंपनी ऑडिट थोड़ा बड़ा है, बट आपका जो इंटर में या IPCC में पड़ा हुआ रहता है और उसके आगे थोड़ा सा और एक्सटेंशन है। तो गाइस इसमें जो अमेंडमेंट्स है और जो लिमिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो MCQ फॉर्म में, केस स्टडी फॉर्म में या फिर सेपरेट थियोरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती है। देन गाइस आप 1:45 PM to 3 PM तक आप ऐसे 400 की सीरीज़ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट्स एंड ऐसे 200
ये 3 टॉपिक आप कर सकते हैं गाइस। ये भी बहुत छोटे से टॉपिक है, पर इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। ऐसे 200 की सीरीज़ को मैंने अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया है कि कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट है वो आप किसी भी एक टॉपिक के साथ में एक ऐसे ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सीरीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसमें से 3 से 4 ऐसे ऐसे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देन गाइस सबसे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो ऑडिट अंडर फिजिकल लॉ। ये चैप्टर को आपको कम से कम 3 आवर्स तो देना चाहिए, 3 नहीं तो 2 आवर्स तो देना चाहिए। तो गाइज इसके अंदर टैक्स ऑडिट आता है, जीएसटी ऑडिट आता है। टैक्स ऑडिट में से अप्रॉक्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ में आप ऐसे 240 फ्रॉड से रिलेटेड जो ऐसे है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन गाइस आप हाफ एन आवर का ब्रेक लेकर स्नैक्स या डिनर करके या फिर फैमिली से बात करके, फ्रेंड से बात करके थोड़ा फ्रेश होकर देन आप 6:30 PM से 8 PM तक वापस पढ़ना चालू कर सकते हैं। गाइस इसमें पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू और एंड लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये वाला चैप्टर आप कर लीजिए। गाइस पीयर रिव्यू पूरा अमेंडेड है एंड क्वालिटी रिव्यू भी पूरा अमेंडेड है। तो गाइस इसमें से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, क्योंकि आईसीआई ने इसको पूरा अमेंड किया है, पीयर रिव्यू तो बिल्कुल ही अमेंड कर दिया है। तो गाइस इनको ज़रूर देखिएगा। 4 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में इसके आ सकते हैं या केस स्टडी भी आ सकती है। देन गाइज आप फिर 1 आवर या 1.5 आवर आप ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट को दे सकते हैं। ये भी बहुत स्मॉल चैप्टर है, पर इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। देन गाइज आप 9:45 PM टू 11 PM तक इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट वाला चैप्टर ज़रूर कीजिए। गाइज मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम अलोकेट किया है, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। गाइज मैंने ये टाइम इसलिए ज़्यादा अलोकेट किया है क्योंकि अगर आपका कोई चैप्टर छूट जाता है तो आप किसी चैप्टर में ज़्यादा टाइम देकर और जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें कम टाइम देकर आप उसको अरेंज कर सकते हैं। गाइस आप इस फॉर्मेट को, इस चार्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये जस्ट जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस ऑडिट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ऐसा नहीं कि अपन हैंडल कर ही नहीं सकते। तो गाइस उसमें अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आपका 100% कोर्स आराम से हो सकता है। 100 नहीं तो गाइस 90% तो कोर्स हो ही सकता है, क्योंकि 100% करना बहुत ही मुश्किल है ऑडिट के अंदर। तो गाइस आप बिना टेंशन के आराम से एक प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाइए, और या फिर मेरी जो स्ट्रैटेजी है ये फॉलो कीजिए। गाइस आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। गाइस एटलीस्ट अगर आपको इस चैप्टर्स को इन फॉर्मेट में नहीं रखना है तो आप टाइमिंग एटलीस्ट ये वाली रखिए, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देन गाइस आप के पास जो 11 PM से 11:45 PM तक जो टाइम बचता है, आप उसमें वापस प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज कर सकते हैं गाइस, क्योंकि जो आपने इसके पहले दिन पढ़ा था उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप हाफ एन आवर या 45 मिनट इसको दे सकते हैं आराम से। देन गाइस आप 6 to 7 आवर्स की स्लीप ज़रूर लीजिए। स्लीप से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। सोना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए पेपर इम्पॉर्टेंट है। देन गाइस नेक्स्ट डे आप 6 AM को उठकर फ्रेशन अप होने के बाद 9 AM तक आप 500 की सीरीज़ कर सकते हैं। गाइस ये एग्ज़ाम में 100% पूछी ही जाती है। इसमें बहुत सारी ऐसी सीरीज़ है जिसके ऊपर कभी कभी तो स्कैनर के क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं। देन गाइस आप फिर 1.5 आवर 300 सीरीज़ को दे सकते हैं। 10:45 टू 11:45 आप बैंक ऑडिट का स्कैनर ज़रूर कीजिएगा गाइस। गाइस क्या होता है, बैंक ऑडिट बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको हैंडल मोस्ट ऑफ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बैंक ऑडिट छोड़ दे क्या सर। बैंक ऑडिट छोड़ो मत, आप स्कैनर कर लो उससे कीवर्ड्स कर लो, आपका काम हो जाएगा। बैंक ऑडिट से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी एक आध दो केस स्टडी आती है, पर वो सिर्फ ICAI की MCQ बुक में से भी पूछ लेते हैं एज इट इज़। तो गाइस आप इसमें कीवर्ड्स के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में गाइस कीवर्ड्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गाइस आप हाफ एन आवर का ब्रेक लेने के बाद RTP कर सकते हैं, या जो गाइस आपका कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं या फिर कुछ चैप्टर्स जो है आपने पढ़ लिए हैं, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है एक बार और रिवाइज़ करने की ज़रूरत है 5 to 10 मिनट्स में, तो आप उनको रिवाइज़ कर लीजिए। पर गाइस जो आपने चैप्टर बिल्कुल ही टच नहीं किए हैं उनको बिल्कुल मत रिवाइज़ कीजिएगा, बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा उन 1.5 डेज़ में। आप कोई मतलब नहीं गाइस, वो टाइम वेस्ट होगा पूरा। देन गाइस आप 1 PM से पढ़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप आराम से 1 आवर का ब्रेक लेकर पेपर देने जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। देन गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप SM के क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। SM के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्कैनर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट गाइस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर स्कैनर इन 1.5 डेज। दैट्स वाई प्लीज़ डू स्टडी मटेरियल क्वेश्चन।
must do MCQ at least one time during revision. Guys, it is important to do ICAI MCQ book at least one time because guys उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई क्वेश्चंस कोई MCQ डायरेक्टली आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो गाइस एटलीस्ट एक बार तो उनको आपको करना चाहिए रिवीजन के टाइम। बट गाइस अगर आपके पास अब टाइम नहीं बचा है तो गाइस आप सिर्फ इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल कीजिए और 1.5 डेज़ में इस MCQ बुक को हाथ मत लगाइए, आपका टाइम वेस्ट होगा। देन गाइस फोकस ऑन कीवर्ड्स। गाइस एग्जाम में हाईलाइट करके ज़रूर आइएगा, जो भी क्वेश्चंस के अंदर जो भी सेक्शन है या फिर जो भी क्लॉज नंबर है या जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको ज़रूर हाईलाइट करके आइएगा एग्ज़ाम में। और आप कोशिश कीजिए कीवर्ड्स को याद करने की। गाइस याद करना ज़रूरी है कीवर्ड्स को। एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो है वो सजेस्टेड आंसर से ही आपके आंसर्स को मैच करता है। वो आपकी इंटेलिजेंस को सिर्फ उनके पास जो मटेरियल अवेलेबल है चेकिंग के लिए वो ही उससे आपकी इंटेलिजेंस मेज़र करता है। दैट्स वाई आपको कीवर्ड्स को याद करके लिख के आना पड़ेगा। देन गाइड्स आप पैनिक मत कीजिए, अपना 100% दीजिएगा। इस पेपर कैसा भी आए, चाहे इजी आए चाहे टफ आए, आपको पूरा 100% करके आना है। 100 नहीं तो 90 to 95 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है। अगर पेपर टफ आता है तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, ये गारंटी है गाइस। अगर आपने पूरा 90 to 95% पेपर्स को अटेंड किया है तो गाइस उसमें से मोस्ट ऑफ चीज़ तो आपको आती होगी। गाइस ICAI कभी भी ऐसा पेपर नहीं बनाता कि पूरा ही आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आता है। एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स का पेपर जो है आपको पूरा स्टडी मटेरियल में से ही मिलेगा। आपके देखे हुए क्वेश्चंस उसके अंदर मिलेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस उसमें डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन लॉजिक बेस हो सकते हैं। तो गाइस उसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है। देन गाइस आप गॉड की ब्लेसिंग लीजिए, पेरेंट्स की ब्लेसिंग लीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। And guys, one request from my side, please join my Telegram channel and also subscribe my YouTube channel. Please like this video and share to your friends. Thank you so much guys. Best of luck.